डैनी वो विलन जिसने अमिताभ के छोड़े हुए रोल से अपने कैरियर का आगाज किया। ये सन 1970 की दहाई की बात है जब हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों इंडिया की शुमाल मशरकी रियासत सिक्किम से आए अदाकार डैनी भी मुंबई में थे और काम की तलाश में सरगर्दा थे। इसी दौरान फिल्मसाज और हिदायतकार B.R. चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म धुंध में इंस्पेक्टर के किरदार के लिए डैनी को बुलाया। जब डैनी ने कहानी सुनी तो उन्हें इंस्पेक्टर की बजाय एक और किरदार पसंद आया जो कदरे मनफी था, लेकिन डैनी को बताया गया कि इस किरदार के लिए अमिताभ बच्चन नामी अदाकार को साइन किया गया है, इसलिए उन्हें इंस्पेक्टर का किरदार अदा करना चाहिए। 20-21 साल की उम्र के डैनी ने उसके बाद B.R. चोपड़ा जैसे तजर्बाकार हिदायतकार को इंस्पेक्टर का किरदार अदा करने से मना कर दिया। ताहम जिन लोगों ने 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म धुंध देखी है वो जानते हैं कि छोटा और मनफी लेकिन मौसर किरदार डैनी ने ही अदा किया। डैनी न सिर्फ फिल्म धुंध से मशहूर हुए बल्कि उनके कैरियर की भी वहीं से इब्तदा होती है। उस वक्त से डैनी ने अग्निपथ, हम, खुदा गवाह, रोबोट और ऊंचाई जैसी 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वाइल्ड फिल्म इंडिया को दिए गए एक तवील इंटरव्यू में डैनी ने किस्मत के इस खेल के बारे में तफसील से बताया है। डैनी ने कहा कि बात उस वक्त शुरू होती है जब मैं पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। B.R. चोपड़ा ने कहा कि जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना और बम्बई आना तो मुझसे मिलना। उसके बाद जब बम्बई आया तो उनसे मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वो जो फिल्म बना रहे थे उसमें मेरे लिए कोई किरदार नहीं है। फिर जब उन्होंने फिल्म धुंध शुरू की तो उन्होंने मुझे बुलाया। ये बड़ी बात थी कि एक बड़े प्रोड्यूसर ने एक नए नौजवान को मिलने बुलाया था। मुझे इंस्पेक्टर के किरदार की पेशकश की गई जो एक तवील किरदार था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं वो किरदार करूं जो मुख्तसर वक्त के लिए स्क्रीन पर आता है और फिर मर जाता है लेकिन मौसर है। मैंने B.R. चोपड़ा को इनकार कर दिया। चोपड़ा जी हैरान थे कि ये नया लड़का उन्हें मना कर रहा है। फिर भी चोपड़ा साहब ने कहा कि थोड़ा सोच लो फिर बताना। डैनी ने मजीद कहा, इसी दौरान ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद रिलीज हुई और वो फिल्म हिट हो गई। अमित जी शायद मनफी किरदार अदा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने फिल्म छोड़ दी। मैं भाग कर गया कि अब तो अमिताभ ने फिल्म छोड़ दी है, लेकिन चोपड़ा जी ने कहा कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को साइन कर लिया है, लेकिन 3-4 दिन बाद पता चला कि शत्रुघ्न सिन्हा को वक्त पर ना पहुंचने की वजह से बाहर निकाल दिया गया है। मैं फिर उनके पास गया। चोपड़ा जी ने कहा कि तुम अभी भी बच्चे लगते हो और ये शोहर का मैच्योर रोल है, वो अपाहज भी है। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 20-21 साल थी। फिर B.R. चोपड़ा भी मुझसे तंग आ चुके थे। मैंने दाढ़ी के साथ स्क्रीन टेस्ट दिया और B.R. चोपड़ा को लगा कि ये अच्छा काम कर सकता है। लोगों को वो फिल्म बहुत पसंद आई और इस तरह मैंने फिल्मों में कदम रखा। सिक्किम के रहने वाले डैनी का असल मकसद फौज में भर्ती होना था। वो NCC कैडेट भी थे, लेकिन उन्हीं दिनों चीन और इंडिया के दरमियान सरहद पर जंग छिड़ गई जिसमें कई इंडियन फौजी मारे गए। उसके बाद डैनी की मां ने उन्हें फौज में जाने से मना कर दिया। डैनी को मौसीकी में दिलचस्पी थी, इसलिए दूसरे ऑप्शन के तौर पर वो पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंच गए। बॉलीवुड में रिवायती हीरो के तस्वुर के लिए सिक्किम से आने वाले डैनी उस वक्त पुणे और फिल्मी दुनिया में अक्सर अलग नजर आते थे। 2018 में BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में डैनी का कहना था कि उन दिनों ड्रामाई फिल्में बनती थीं जिनमें सास और बहू के दरमियान तनाव, भाइयों का मिलना बिछड़ना, हीरो विलन की कहानियां होती थीं। कुछ खैरखाहों ने मुझे मशवरा दिया कि जिस तरह की फिल्में बन रही हैं तुम्हारे जैसे चेहरे वाले उन किरदारों में नहीं सजेंगे, इसलिए कहीं नौकरी कर लो। इससे पहले डैनी को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी इस चीज़ का एहसास हो गया था। फिल्म फेयर को दिए गए एक इंटरव्यू में डैनी ने कहा था कि जब पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया तो पहले दिन तमाम तालिब इल्मों ने अपने नाम बताए। मैंने कहा कि मेरा नाम सीरेंग फिंसो डेनजोंगपा है। मैं सिक्किम से था और कोई मेरा नाम दुरुस्त तौर पर नहीं ले पा रहा था। मुझे देखकर मेरे हम जमात शश शश कहते थे जैसे मैं कोई जानवर हूँ। उस वक्त जिया भादुरी भी वहाँ पढ़ती थी। उन्होंने मुझे अपना सादा नाम डैनी रखने का मशवरा दिया। इस तरह सीरेंग फिंसो डेनजोंगपा डैनी बन गए।
गुलजार ने डैनी को 1971 में फिल्म मेरे अपने में और B.R. आशारा ने 1972 में फिल्म ज़रूरत में एक छोटा सा किरदार दिया। डैनी आने वाले सालों में एक विलन के तौर पर छाए रहे, लेकिन उन्होंने कई मुख्तलिफ किरदार भी किए। इन फिल्मों में बाइस्कोप वाला, इत्फाक और फरोजन जैसी बहुत सी फिल्में हैं। डैनी के बहुत से मकालमे बहुत मशहूर हुए, जिनमें अपना असूल कहता है कि दाएं हाथ से जुर्म करो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, कमज़ोर की दोस्ती ताकतवर के वार को कम कर देती है, इसलिए हम हमेशा ताकतवर के साथ हाथ मिलाते हैं वगैरह शामिल हैं। अगर टाइमिंग दुरुस्त होती तो शोले के गब्बर भी डैनी होते। फिल्म शोले जितनी मशहूर है, इतना ही मशहूर ये कहानी है कि गब्बर का किरदार अमजद खान से पहले डैनी को ही दिया गया था। दरअसल उन दिनों डैनी ने फिरोज खान को उनकी फिल्म धर्मात्मा के लिए तारीखें दे रखी थी और शूटिंग अफगानिस्तान में होने वाली थी। अफगानिस्तान में शूटिंग के लिए तारीखें बदलना आसान नहीं था। फिरोज खान और रमेश सिप्पी के दरमियान बात हुई, लेकिन डैनी ने फिरोज खान को दी गई जबान पर कायम रहना दुरुस्त समझा और गब्बर सिंह का किरदार अमजद खान के पास चला गया। लेकिन अमजद खान की तरह डैनी भी विलन के किरदार में बहुत शोहरत हासिल कर चुके थे। 1992 की फिल्म दरोही में डैनी ने राघू नामी एक खौफनाक मुजरिम के सरपरस्त का किरदार अदा किया, जो 1973 की फिल्म खून खून की याद दिलाता है। इसमें डैनी ने एक नफ्सियाती सीरियल किलर राघू का किरदार अदा किया, लंबे बालों वाला पागल कातिल। डैनी एक माहिर अदाकार होने के साथ साथ गुलकार भी हैं। डैनी ने हिंदी और नेपाली फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे गुलकारों के साथ गाने भी गाए हैं। डैनी को देवानंद की फिल्म ये गुलिस्तान हमारा है में किरदार दिया गया था। बाद में ये किरदार जॉनी वॉकर को दे दिया गया, लेकिन S.D. बर्मन ने डैनी को इस फिल्म में जॉनी वॉकर के लिए गाने पर मजबूर किया, जिसके बोल थे मेरा नामे आवे मेरे पास आओ। इसके अलावा डैनी ने फिल्म नया दौर में ऋषि कपूर के साथ भी एक गीत गाया है। एक गाना किशोर कुमार के साथ पानी के बदले पीकर शराब और दूसरा रफ़ी और आशा भोसले के साथ मुझे दोस्त तुम गले से लगा लो गाया है। डैनी ने हिंदी फिल्मों के अलावा नेपाली फिल्मों में भी काम किया। डैनी ने नेपाली फिल्म साइनो लिखी भी और उसमें अदाकारी भी की है, जिसे बाद में डैनी ने दूरदर्शन इंडियन सरकारी टीवी चैनल पर अजनबी के नाम से टेली सीरीज के तौर पर जारी किया। आशा भोसले के साथ उनका नेपाली गाना आगे आगे तू पई को गोला बहुत हिट हुआ, जिसकी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो इंटरनेट पर दस्तयाब है। 1970 और 80 की दिहाई में डैनी ने हर बड़े हीरो मिथुन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, राजकुमार के साथ विलन या साइड रोल के तौर पर काम किया, चाहे वो धर्मात्मा हो, कमांडो हो, प्यार झुकता नहीं हो या दी बर्निंग ट्रेन हो। लेकिन डैनी का असल मुकाबला उस दौर के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन से 1990 में अग्निपथ में हुआ, जिसमें उनका कांचा चीना का किरदार आज भी याद किया जाता है। उसके बाद 1991 में फिल्म हम में उनका अमिताभ के साथ बख्तावर के किरदार में सामना हुआ। फिर 1992 में खुदा बख्श के किरदार में खुदा गवाह में दोनों आमने सामने थे। खुदा बख्श का किरदार उनके विलन के किरदार से मुख्तलिफ था, जिसके लिए उन्हें इंडिया का ग्रां कदर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर अदाकारों से मुख्तलिफ नज़र आने वाले डैनी ने हर तरह के किरदार अदा किए, जिनमें वो शशि कपूर से लेकर तमाम हीरोज़ के भाई के तौर पर नजर आते थे। लेकिन डैनी फिल्म डायरेक्टर की जानिब से दिए जाने वाले ऐसे किरदारों पर हमेशा हैरान रहते थे। डैनी ने बताया कि न्यूयॉर्क से एक टीचर मेथड एक्टिंग सिखाने के लिए आए थे, लेकिन जब हम फिल्मों में हकीकत पसंदाना अदाकारी करते तो हिदायतकार उसे ओके नहीं करते थे। वो मकाल में बाजी का ज़माना था, लाउड एक्सप्रेशन और लाउड मेकअप उस दौर का खासा था। जो लोग आर्ट फिल्मों में हकीकत पसंदाना अदाकारी करते थे उन्हें काम नहीं मिलता था, लेकिन जो बाजार की मांग को मद्देनज़र रखकर काम करते थे उनके पास काम ही काम था। हिंदी फिल्मों में यूं तो कई विलन और कैरेक्टर एक्टर्स ने अपनी जगह बनाई, लेकिन डैनी की कामयाबी इन सब से बहुत मुख्तलिफ और अहम है। उस वक्त ये कामयाबी शुमाल मशरकी रियासतों से आने वाले किसी भी फनकार के लिए मुनफरद और नाकाबिले यकीन थी। आज भी शुमाल मशरक से चंद ही फनकार आते हैं और हिंदी फिल्मों में जगह बनाने में कामयाब होते हैं। उनमें सीमा बसवास, आदिल हुसैन जैसे चंद नाम शामिल किए जा सकते हैं। मुंबई की हलचल से दूर डैनी अपना काफ़ी वक्त सिक्किम में
गुजारते हैं। डैनी बताते हैं, हम पहले शिकारी हुआ करते थे, ये हमारे जीन में शामिल है, हम जानवरों के पीछे भागते थे, लेकिन अब जब से कारें आ गई हैं, एसी आ गया है, लोग टीवी के सामने बैठते हैं, एसी कार से सफ़र करते हैं, लेकिन मैंने अभी तक चलना नहीं छोड़ा है। हकीकी ज़िंदगी में भी सिक्किम के जंगलों में मशीनी यादावर एक किस्म का छुरा लेकर झाड़ियाँ काटने पैदल निकल पड़ता हूँ, दरख्तों पर चढ़ जाता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है। सीनियर सहाफ़ी रामचंद्रन श्रीनिवासन बताते हैं कि उनका जू गुरीला नामी बंगला बहुत मशहूर है। उनकी बीवी सिक्किम की शहजादी हैं, वो सिक्किम में बहुत खुश रहते हैं। डैनी के वालिद एक मॉन्स्ट्री में राहब थे और बहुत पुरअमन माहौल में पले बढ़े थे। डैनी जिस तरह के किरदार सिनेमा में अदा करते रहे हैं, उनके घर का माहौल उसके बरक्स था। वो बहुत मतीन मिजाज के हैं, वो फिल्में किए बगैर भी खुश रहते हैं। शायद उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसे किरदार नहीं मिलते जिसमें उन्हें अपनी अदाकारी दिखाने का मौका मिले। हाल ही में फिल्म ऊंचाई में काम करने का मौका मिला, लेकिन उसके लिए अनुपम पंखीर ने उन्हें मनाया, फिर वो मान गए। डैनी ने हॉलीवुड एक्टर ब्रॉड पिट के साथ हॉलीवुड की फिल्म 7 इयर्स इन तिब्बत में काम किया था, लेकिन वो उस पर कभी ज़्यादा बात नहीं करते। उन्होंने सुभाष घई की फिल्म हीरो भी साइन की, लेकिन सुभाष घई से तख्लीकी इख्तलाफात के बाद वो अलग हो गए। उन्होंने एक बार फिर अमिताभ के साथ फिल्म ऊंचाई में काम किया। इत्तेफाक से ये वही अमिताभ हैं जो 1973 में BR चोपड़ा की फिल्म धुंध में अदाकारी करने वाले थे और ये किरदार बेलाखिर डैनी के हिस्से में आया था।